ले दवाई पानी दो पानी। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो देखिए ये हमारा पेटी, इससे हम घर में कहते हैं पप्पी भाई, ये हो गया बीमार। इसको मैं दवाई दवा कर लाई हूँ। सुबह इसको कल रात को बुखार आ गया था और मैं इसको रात को मैं कहाँ जाती, रात को 9 बजे के बाद इसको बुखार आया था। डॉक्टर की दुकान बंद हो गई थी, फिर मैं इसको सुबह दवाई दवा कर लाई हूँ। और देखिए 400 रुपये की दवाई आई है दोस्तों। ये बुखार की है, ये बुखार की एंटीबायोटिक है, ये खांसी और जुकाम की है, ये बुखार की गोली है इसकी। सबसे पहले मैंने इसको यही दी थी, डॉक्टर ने कहा था 5 ml देनी है, तो मैंने 5 ml ही दी है इसको। अब मैंने 2 दवाई दे दी है इसको, एक ये वाली दे दी है और एक ये वाली दे दी है। इसको बुखार है दोस्तों, इतना जोर का बुखार आया था, बहुत जोर का। देखिए अभी भी इसका सिर गर्म हो रहा है, क्या करें। ये इतना सारे दिन तो पानी पीता है दोस्तों, कितना भी रोक लो, कितना ही मना कर लो। और घर वाले ये नहीं कहते हैं कि हाँ ये बच्चा उद्यमी है, वो कहते हैं कि ध्यान नहीं रखती है। बताओ, मेरी हर जगह से आप। अब इनको मैं इसमें रखूँ। अब इसको मैं 5 मिनट बाद ये वाली दवाई दूँगी। ये है खांसी जुकाम की। इसके नाक में से पानी भी 7 दिन तो इसको मतलब ऐसा जुकाम हो गया कि नाक में से पानी आ रहा है। ये थोड़ा खांसी मेरे देती है और ये खांसी जुकाम की इसकी। और ये इसको मैं 5 मिनट बाद दूँगी। देखिए ना दवाई नहीं लेता दोस्तों, दवाई तक नहीं लेता बिल्कुल भी। 2-3 बंदे से इसको दवाई दिलवानी पड़ती, तो इस दवाई को मैं दूँगी। ये भी मैंने साइड में रखी है। तो इसको कल बहुत जोर से बुखार आया था दोस्तों, और मैंने इसके लिए आम लगाए थे खाने के लिए, लेकिन क्या करें भाई, आम अभी बीमार हो गया तो अब नहीं सकता है, क्या करें। हेलो दोस्तों, और मैं ये समझिए गर्मियों में बच्चे इतने बीमार होते हैं और इससे बुखार है। इससे बड़ा वाला उसने अपना हाथ तोड़ लिया दोस्तों यहाँ से। मैं घर का काम मैं घर में इसका इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाते हैं इसकी नज़र लग जाती है और वो छत से गिर गया। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और कल मंडे का मैंने सोमवार का व्रत रखा था, तो मैंने कल से सिर भी नहीं मतलब और रुक जा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरे नंबर का बेटा, ये है लक्की। और भाई इतना उद्यमी है कि घर में मैं इसका बहुत ध्यान रखती हूँ। घर से बाहर जैसे जाता है, ये बाहर खेलने गया और पता नहीं वहाँ क्या कर रहा था, तो ये छत से कूद गया सीढ़ियों पे। और देखिए इसने ये अपना कंधा तोड़ लिया है इसकी, और ये नाक की हड्डी टूट गई है, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या करें, देखिए सूख भी गया है। इसकी खट्टी भी बनाए, अभी आम वाम कुछ भी नहीं खा सकता है। ये दही आम गर्मियों में कुछ नहीं, दूध पीता है। और अंडे भी मैं इसको खिला नहीं सकती हूँ क्योंकि गर्मी पड़ रही है, कमजोर हुआ था, कुछ खाता नहीं दोस्तों। मैं इसके लिए चने, डॉक्टर ने कहा था कि चने करा कर खिला दिया करो, लेकिन मैं सुबह कराती हूँ भाई, ये नहीं खाता है। ये इतना परेशान करता है मुझको कि ये मतलब चटपटे मांगता है कि फल खवा दो, क्या खिला दो। ये हेल्दी चीज़ तो खाता ही नहीं है। अब मैं इनके लिए क्या करूँ, और जबकि ये चीज़ें नुकसान करती है, मैं इनको बताती भी हूँ कि ये जो जंक फूड है ये नुकसान करते हैं, पर भाई ये बच्चे हैं, ये कहाँ किसी की सुनते हैं, कहाँ किसी की मानते हैं। इनको तो वही चाहिए होता है जो मैं इनको डेली नहीं खिला सकती। और पता नहीं इसकी फेस पे सूजन भी आ रही दोस्तों हल्की सी, और मैंने इसको खट्टा खाने से बना किया था, लेकिन पता नहीं क्योंकि ये बहुत बदमाश है। मुझे लगता है इसने कहीं कुछ खट्टा तो नहीं खाया। इसकी मुझे हल्की सूजन है, नहीं फिर से और दिखा कर लाएंगे। इसका एक्सरा हो गया है, और ये एक्सरा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है दोस्तों, इससे एनर्जी चली जाती है। तो क्या करें भाई, जब चोट लग जाती है तो बच्चों के कराने पड़ते हैं। और भाई पप्पी गया हमारा, खेलने गया है, पप्पी को बुलाऊँ, उसको दवाई दूँगी। पप्पी पप्पी चीजी, पप्पी चीजी ले, पप्पी। देखिए उधर खेलने चला गया दवाइयों के लिए, अब नहीं आएगा ये। इसको मैं कहती हूँ ना कि पैसे ले तो पैसे के लिए फट से आ जाता है, लेकिन दवाई खाने के लिए नहीं आएगा। और ये 2 मैंने दे दी है इसको, अभी लास्ट वाली रह गई है दोस्तों। ये है इसकी खांसी जुकाम की, और ये रही। और डॉक्टर ने कहा ये 3 दिन या 5 दिन तक मतलब पूरी बितानी है ये दवाई, तब जाके अगर ये ठीक भी हो जाए। दवाइयाँ थोड़ी बचती है तो मुझे सारी दवाइयाँ इसको दे देनी है, ताकि इसकी इम्यूनिटी अच्छी बन जाए, जल्दी से बीमार ना पड़े। अगर आप भी आपको अच्छी बीमार हो जाते हैं, दवाई लेकर आते हैं और आपको ठीक हो जाए, दवाइयाँ बचती है, तो आप उनको फेंक देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि
हमारे गांव के डॉक्टर ने कहा कि अगर ये ठीक भी हो जाए तो दवाई इसमें बचे तो वो दवाइयाँ इसको देनी है कंटिन्यू, क्योंकि उससे इसकी एंटीबायोटिक का जो शरीर की क्षमता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ये जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। तो इस बार मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। अगर ये ठीक हो जाता है तो जैसे कि मान लीजिए ये दवाई है, ठीक है, मैंने इसको 3 दिन की इसने बताई है, 3 दिन में मान लीजिए इतनी मैं इसको पिला देती हूँ और इतनी बचती है, तो वही डॉक्टर ने कहा है कि इतनी बच रही है वो भी मुझे इसको पिला देनी है, क्योंकि उससे होगा ये कि इसकी एंटीबायोटिक जो क्षमता है इसके शरीर की वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो जल्दी से ये बीमार नहीं पड़ेगा। हालांकि मौसम ऐसा चल रहा है दोस्तों कि ये समझ लीजिए कभी गर्मी हो जाती है, कभी आंधी जाती है, बरसात पड़ जाती है, कहने को तो गर्मियाँ हैं और गर्मियाँ ही पड़ रही हैं, लेकिन मौसम की झोलझाल में बच्चों की तो क्या ही कहें, बड़े बड़े बीमार हो रहे हैं। और मुझे भी कुछ दिन पहले हैजा हो गया था, तो फाइनली इसको बुखार आ गया, तो इसको फिलहाल में दवाई दिलवा। तो डॉक्टर ने कहा था कि, और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि वैसे तो इनसे ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इनसे ठीक नहीं होता है तो फिर मुझे एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हमारे यहाँ का डॉक्टर भी बहुत अच्छा है दोस्तों, कि अगर हम पर पैसे कम हो तो वो बेचारा उधार भी कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कम पैसे लेके जाते हैं और दवाई ज़्यादा महंगी आती है, तो वो मान जाता है बात के लिए कि हम बाद में दे जाएंगे। तो वही फिलहाल ऐसा ही हुआ था, मैं 300 रुपये लेकर गई थी, तो डॉक्टर के पास गई तो ये दवाइयाँ बैठी 400 की, तो वही मैंने उससे कहा कि डॉक्टर साहब मैं शाम को दे जाऊँगी, तो बेचारे डॉक्टर साहब मान गए। ये डॉक्टर की जो दवाई है वही मेरा बच्चा ठीक हो जाता है। तो कई डॉक्टर है हमारे गाँव में, लेकिन मैं उन्हीं पर जाती हूँ और उनकी दवाई से बच्चों ठीक हो जाते हैं। तो फाइनली मुझे ये दवाई दे दी है, आ नहीं रहा, उसको बुलाऊँगी और दवाई दूँगी। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, बाय बाय।